दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, जिसमें मैं बात करने वाला हूं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के बारे में। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस यदि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का ओवरव्यू लेना बहुत कंपलसरी है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस है क्या, आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और बेसिकली ये कितना हेल्पफुल है आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो एक बहुत ही छोटी सी एक प्रेजेंटेशन यहाँ आपके लिए तैयार की गई है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स कि एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज एन एक्टिव डायरेक्टरी। डेफिनेशन में 3 अलग अलग ओवरव्यूज दिए गए हैं। आप तीनों में से बेसिकली मेरे हिसाब से तो आप ये जो मिड वाला है इसको आप मेमोराइज करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। समझते हैं पहले वन बाय वन। एक्टिव डायरेक्टरी इज द डायरेक्टरी सर्विस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। पहला पॉइंट है कि ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का डेवलप किया गया एक सर्विस है जो विंडोज के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होता है। यहाँ पे अगली लाइन में लिखा है दैट इज यूज्ड इन विंडोज बेस्ड नेटवर्क। मतलब यदि आप विंडोज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में जो है विंडोज लाइसेंसिंग यूज हो रहा है, तो विंडोज इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें एक विशेष सेंट्रलाइजेशन के लिए एक स्पेशल सर्विस यूज होती है। उस सर्विस का नाम है एक्टिव डायरेक्टरी टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क रिसोर्सेज एंड यूजर्स। मतलब जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को यूज करते हैं तो जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में है एक्टिव डायरेक्टरी इज अ काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ द नेटवर्क। मतलब जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस यूज करते हैं तो पूरे नेटवर्क का एक सेंट्रलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, जिसके बिहाफ पे आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी पॉलिसीज को मैनेज किया जा सकता है इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के बिहाफ पे। और नीचे एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी सर्विसेज वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सेंट्रलाइज्ड। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसी डायरेक्टरी सर्विस है जहां पे सारे ऑब्जेक्ट एक जगह सेंट्रलाइज तरीके से कंटेन्स कर दिए जाते हैं और नेटवर्क में उन सारे ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली शेयरिंग मेथोडोलॉजी के द्वारा यूज किया जा सकता है। तो एक्टिव डायरेक्टरी का ये ओवरव्यू आई होप्स आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे, थ्योरी को नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं अगली स्लाइड पे मूव करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एक्टिव डायरेक्टरी। यदि आप अपने कंप्यूटर में एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करने वाले हैं तो आपके कंप्यूटर में प्री रिक्विजिट्स क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं। मतलब सबसे पहले कंप्यूटर में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो यदि आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली सर्वर की जो रिक्वायरमेंट्स है, आप सर्वर 2K16 यूज कर रहे हैं या सर्वर 2K19 यूज कर रहे हैं या 22 यूज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए जो हार्डवेयर रिकमेंडेशन माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है वही सेम रिकमेंडेशन सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी की भी होती है। यदि आपने सर्वर में कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है जिसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर रिक्वायर्ड है उस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, जो कि 64 बिट का बेसिकली प्रोसेसर बिट विड्थ यूज करेगा, तो बेसिकली वही प्रोसेसर की जो बिट विड्थ यूज होगी 1.4 गीगाहर्ट्ज वही एक्टिव डायरेक्टरी के लिए भी कंपैटिबल होगी। ठीक है, रिकमेंडेशन बताया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस आने वाली है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस की। क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस एक हैवी सर्विस है। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। मतलब है कि काफी वेटफुल सर्विस है, काफी हैवी सर्विस है, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटाबेस क्रिएट कर देती है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज क्रिएट कर देती है। तो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी थोड़ी हैवी वेटेड सर्विस है, इसलिए आपके कंप्यूटर की जो कंपैटिबिलिटी है वो भी एक्सीलेंट होगी, तभी आपकी एक्टिव डायरेक्टरी बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली है। रैम की रिक्वायरमेंट्स यहां बताई गई है। मेरे अकॉर्डिंग रैम की रिक्वायरमेंट्स यहां बहुत कम बताई गई है। मैं एज पर माइक्रोसॉफ्ट ओवरव्यूज चल रहा हूं, मैं अपना रिकमेंडेशन यहां पे नहीं दे रहा हूं। बेसिकली मेरे रिकमेंडेशन के आधार पे चलेंगे तो मिनिमम 4 GB ऑफ रैम आपके सर्वर में होनी कंपलसरी है। 8 GB रैम है तो आप काफी अच्छा फील करने वाले हैं। ये 16 GB रैम है तो काफी एक्सीलेंट स्पीड आप गेन करने वाले हैं आफ्टर इंस्टॉल एन एक्टिव डायरेक्टरी। डिस्क स्पेस की बात की जाए तो आपके जो सिस्टम ड्राइव है
सिस्टम ड्राइव में जो सी ड्राइव है जिसमें आप विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए होंगे, उस पर्टिकुलर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिनिमम फ्री डिस्क स्पेस अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट 32 GB, इससे ज्यादा हो तो आप काफी बेहतर परफॉर्मेंस लेने वाले हैं। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मींस आपका जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड कंप्यूटर है जिस पे आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग मशीन का जो इंटरफेस है, लैन कार्ड जो है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, वो प्रॉपर कनेक्टिविटी में होना चाहिए, उस पे आईपी असाइन होना चाहिए। यदि उस पे आईपी नहीं असाइन है तो आपको एरर आ जाएगी। इस वजह से नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कंपलसरी है। तो आपका ये एक मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है जिसको आप फुलफिल करने के बाद ही एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन के बारे में इमेजिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटीग्रेटेड सर्विस है। इंटीग्रेटेड सर्विस होने के साथ साथ ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटीग्रेटेड सर्विस है। आप इस पर्टिकुलर सर्विस को विंडोज 10 पे नहीं यूज कर सकते, विंडोज 11 के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, या कोई भी डेस्कटॉप टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप विंडोज का यूज कर रहे हैं तो उसमें ये सर्विस आपको नहीं मिलेगी। जितने भी सर्वर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे होंगे उन सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये सर्विस देखने को मिलेगी। चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो ये पूरा कंसेप्ट ओवरव्यू आपको विजुलाइज हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करें और ये रिक्वायरमेंट्स आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें, जिससे आप भविष्य में इजीली इसको मेमोराइज कर सकें। अगले स्लाइड में है माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो एक अलग ही नेटवर्क डिजाइन हो जाता है। उस नेटवर्क को कहते हैं डोमेन नेटवर्क। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के बाद जो हमें नेटवर्क मिलता है, एक एडिशनल नेटवर्क आपको मिल जाता है, लॉजिकल नेटवर्क, जिसे डोमेन कहते हैं। तो डोमेन की डेफिनेशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। डोमेन इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल नेटवर्क। डोमेन एक प्रकार का लॉजिकल नेटवर्क है। इट इज फॉर्म व्हेन एडीडीएस सर्विस इज इंस्टॉल इन द नेटवर्क। मतलब ये नेटवर्क तब बनता है जब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस आप अपने नेटवर्क में इंस्टॉल करते हैं या किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इस सर्विस को यूज करने लगते हैं, तो वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे संबंधित जितने और जुड़े हुए क्लाइंट मशीन्स हैं या अन्य डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स जितने होंगे, उन सबका एक कंबाइंड फॉर्म डिजाइन हो जाता है। बेसिकली बात करें तो एक उन सारे कंप्यूटर्स का जो एक नेटवर्क आपके सामने होता है, वो पूरा का पूरा नेटवर्क डोमेन कहा जाता है। In this type of network, all objects are created at one place। मतलब इस प्रकार के नेटवर्क में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जगह पे बनाए जाते हैं और उसी जगह से सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ऑपरेट भी किए जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है या ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन, आप जैसा भी माने। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन जरूर करें, जिससे कि आप भविष्य में यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डोमेन नेटवर्क, सो इजिली यू कैन डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, in the context of Active Directory, a domain is a fundamental unit of organization within the Windows network infrastructure। कंसेप्ट वही है। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी जब आप इंस्टॉल करेंगे या फिर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस जब आप किसी भी नेटवर्क में यूज करेंगे जो कि विंडोज का नेटवर्क होगा, तो बेसिकली आपको एक अलग ही तरीके का फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उस पूरे नेटवर्क एनवायरमेंट को डोमेन बोलेंगे। इट इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कंप्यूटर्स। उस डोमेन नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो डोमेन कंट्रोलर मुख्य वाला जो होगा जिसपे आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करेंगे, और उससे संबंधित जितने अन्य क्लाइंट मशीन्स होंगी या फिर जितने अन्य डोमेन्स कंट्रोलर्स होंगे, सबके कंबाइंड फॉर्म्स को या ग्रुपिंग ऑफ कंप्यूटर्स को बेसिकली इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग देखा गया है। दूसरी चीज, जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे सेंट्रलाइज्ड होंगे। जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग शेयर फोल्डर, यूजर्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और तमाम तरीके के जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, वो सब इस पर्टिकुलर डोमेन नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है। मैंने एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि डोमेन नेटवर्क किसे कहते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करें और ये थ्योरी नोट डाउन करें, जिससे कि आप भविष्य में इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकें। चलते माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे। अगले पेज पे है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि डोमेन नेटवर्क में सारे ऑब्जेक्ट्स सेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो बेसिकली अब एक नया सवाल आपके सामने खड़ा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। डोमेन नेटवर्क में जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऊपर वाली डेफिनेशन देखें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के केस में
ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अ फंडामेंटल एंटिटीज विद इन द एक्टिव डायरेक्टरी। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितने भी आप शेयर्ड रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं नेटवर्क में यूज करने के लिए, वो सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें दूसरे पैराग्राफ में क्या है, ऑल काइंड ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज इंक्लूडिंग, मतलब जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज है। शेयर्ड रिसोर्स का मतलब यह है कि बना किसी कंप्यूटर पे है, यूज नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर पे किया जा रहा है। जैसे आप एक फोल्डर बनाएं, उस फोल्डर को शेयर करें, शेयर करके किसी दूसरी मशीन से उसको एक्सेस करेंगे, तो वो पर्टिकुलर फोल्डर तो है ही, बट फोल्डर के साथ साथ उसको आप शेयर्ड रिसोर्स भी बोल सकते हैं। तो यहां पे कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज के एग्जांपल दिए हैं, जैसे यूजर डोमेन के केस में, डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी के केस में यूजर बनता है एक कंप्यूटर पे, यूज अन्य कंप्यूटर पे किया जा सकता है, मींस लॉगिन किसी दूसरे कंप्यूटर पे कर सकता है। तो चूंकि वो नेटवर्क में लॉगिन कर रहा है, तो इसलिए यूजर जो है वो शेयर्ड रिसोर्स हुआ। कंप्यूटर अकाउंट का मतलब यह है कि डोमेन कंट्रोलर वाली मशीन से जोड़ के अन्य मशीनें उसकी क्लाइंट बनाई जाती हैं और वो क्लाइंट मशीनों पे यूजर्स लॉगिन करते हैं। मतलब है कि वो कंप्यूटर जो है कहीं ना कहीं नेटवर्क में परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कंप्यूटर हो गया, ग्रुप हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हो गए, प्रिंटर को भी आप शेयर करके चला सकते हैं पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो प्रिंटर हो गया, ग्रुप पॉलिसीज हो गए, कॉन्टैक्ट्स हो गए, साइट्स हो गए। ये तमाम एग्जाम्पल जो है वो आगे चल के आपको प्रैक्टिकली 1 by 1 एक्सप्लोर भी किया जाएगा। साथ के साथ इनकी थ्योरी भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 1 by 1 सारी चीजों की। तो ये जितने भी आपके सामने ये बोल्ड फॉन्ट में लिखे गए नेम्स हैं, ये सारे नेम्स शेयर्ड रिसोर्सेज हैं और इन्हीं शेयर्ड रिसोर्सेज को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नोट डाउन करें, जिससे कि आप भविष्य में कोई भी आपसे क्वेश्चन करे, चाहे इंटरव्यू का क्वेश्चन है या अमूमन किसी क्लासरूम में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, एनीबडी कोई भी आपसे सवाल जवाब करता है तो आप इजीली उसको आंसर देने के लिए कंपैटिबल रहें। इसलिए सारी डेफिनेशन जो भी आपके सामने डिस्प्ले कर रही हैं, वीडियो पॉज करें, उसे नोट डाउन करें। चलते हैं अगले स्लाइड पे माय डियर फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन आता है डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने समझा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब एक लॉजिकल नेटवर्क जहां पे सारे ऑब्जेक्ट सेंट्रलाइज होते हैं। तो ये डोमेन नेटवर्क बना कैसे? डोमेन नेटवर्क तब बनेगा जब आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करेंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस आप इंस्टॉल कहां कर रहे हैं? किसी न किसी कंप्यूटर पे, और उस कंप्यूटर की कंपैटिबिलिटी क्या है? एक एक्सीलेंट हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी का कंप्यूटर है जिसके ऊपर आपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करी। तो आपने एक डोमेन नेटवर्क डिजाइन किया और उस पर्टिकुलर मशीन को जिसके ऊपर आपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल की है, उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को ही डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप यहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन में कुछ डिफरेंट व्यूज आ सकते हैं, बट जो पर्टिकुलर कंप्यूटर जिसपे आपने एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल की है उसी को ही डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। A domain controller is a crucial component in a Windows based network infrastructure। मतलब डोमेन कंट्रोलर को बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है इस पूरे के पूरे विंडोज बेस्ड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में। स्पेशली इज एन एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट। एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट में ही डोमेन कंट्रोलर का जिक्र आता है और कहीं आप डोमेन कंट्रोलर जैसा वर्ड नहीं सुनेंगे जब तक आप एडीडीएस सर्विस, जहां पे एडीडीएस सर्विस की बात होगी वहां डोमेन कंट्रोलर की जरूर बात होगी, क्योंकि एडीडीएस की सर्विस जिस किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल की जाएगी वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डोमेन कंट्रोलर बन जाता है और उसको डोमेन कंट्रोलर के नेम से ही प्रोनाउंसिएट किया जाता है। मतलब उसको डोमेन कंट्रोलर के नेम से ही जाना जाता है। ठीक है, इट इज ए सर्विस एज अ सर्वर। मतलब ये एक सर्विस है जो एक सर्वर पे चल रही है। ध्यान से देखना, इट इज ए सर्विस एज अ सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स, कंप्यूटर्स एंड अदर रिसोर्सेज विद इन द विंडोज डोमेन। मतलब एक सर्वर है जो रिस्पॉन्सिबल है जितने भी डोमेन के अंदर यूजर्स हैं, जितने भी डोमेन्स के अंदर कंप्यूटर्स हैं, या फिर डोमेन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे रिसोर्सेज इसी पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर बनाए जाएंगे या इसी पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर डिजाइन किए जाएंगे। क्योंकि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर डोमेन सर्विस रनिंग है और उसी डोमेन सर्विस को यूज करते हुए आप तमाम तरीके के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये सारे जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं विंडोज डोमेन नेटवर्क के अंतर्गत, वो सारे रिसोर्सेज जिस पर्टिकुलर पीसी पे, जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे डिजाइन किए जाएंगे या बनाए जाएंगे, उसे ही डोमेन कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है, नीचे वाला ओवरव्यू आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। एक्सीलेंट कंपैटिबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी हार्डवेयर क्षमता जबरदस्त है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल्ड है, डोमेन कंट्रोलर कहलाता है।
Excellent compatibility of a computer having an Active Directory domain service is called a domain controller. मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी कंपैटिबिलिटी सबसे पहली बात तो जबरदस्त है। कंडीशन है कि डोमेन कंट्रोलर आप उसी मशीन को चूज करेंगे कंपनी इन्वायरमेंट में जिसकी कंपैटिबिलिटी बेहतर हो, जिसके अंदर सीपीयू जबरदस्त लगा हो, जिसके अंदर रैम जबरदस्त लगी हो, या फिर जिसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी काफी बढ़िया हो, उसी कंप्यूटर को आप डोमेन कंट्रोलर के फॉर्म में चूज करेंगे। और इसीलिए नीचे वाली लाइन बिल्कुल आपके सारे डाउट को क्लियर कर रही है कि एक्सीलेंट कंपैटिबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी हार्डवेयर क्षमता काफी जबरदस्त है और साथ के साथ हैविंग एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन सर्विस रनिंग है, डोमेन कंट्रोलर कहलाता है। ठीक है, इजिली आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। बस कंडीशनली आप इस वीडियोस को पॉज करेंगे, साथ के साथ ये सारे जितने भी ओवरव्यूज या जितने भी एक्सप्लेनेशन या जितनी भी डेफिनेशंस आपको नजर आ रही हैं प्रॉपर इसे नोट डाउन करें, जिससे कि भविष्य में आपसे इन टॉपिकों से संबंधित कोई भी कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन अराइज करे इजिली आप उसको आंसर कर सकें। चलते माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और ये है मेरे इस पूरे ओवरऑल जो ये वीडियो है इसका अंतिम पेज है, जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि डोमेन कंट्रोलर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली आपके सामने 3 अलग अलग डोमेन कंट्रोलर्स के नेम लिखे हुए हैं और एग्जैक्टली यही 3 प्रकार के डोमेन कंट्रोलर होते भी हैं। तो जब भी आप डोमेन कंट्रोलर्स की बात करें या फिर डोमेन इन्वायरमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस की बात करें, तो आपके सामने ये 3 नए प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, दूसरा है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तीसरा है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अब इनका ओवरव्यूज, इनके एक्सप्लेनेशन या इनके डिस्क्रिप्शन में हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सो आपको ये पूरा ओवरऑल कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। यदि आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को यूज में लेने वाले हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को अपने कंपनी इन्वायरमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये ओवरव्यू बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस हम क्यों इस्तेमाल करें, कहां इस्तेमाल करें और कैसे यूज करें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।